हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम शॉल से कुर्ती बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस शॉल ली है और ये शॉल हमारी सनील की है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इसको हमें अच्छे से इस तरह से फोल्ड करके बिछाना है, ठीक है। और दोस्तों आप लोग वीडियो का अंत तक जरूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से शॉल से कुर्ती बनाई है, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह से एक सीधा निशान लगाएंगे। तो अब हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे। तो लंबाई रखेंगे 31 इंच। तो 31 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 32 इंच पर निशान लगाना है, ठीक है। और यहाँ पर हमारी जो कुर्ती है वो कॉलर वाली रहेगी। तो शोल्डर की चौड़ाई हम रखेंगे 13 इंच। तो 13 को आधा करेंगे तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर आर्मोल की लंबाई नापेंगे। तो आर्मोल की लंबाई हम 6.5 इंच रखेंगे। तो 6.5 इंच पर हमें निशान लगाना है इस तरह से। और 1 इंच पर हम यहाँ पर आर्मोल की गुलाई करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने आर्मोल की गुलाई 1 इंच रखी है। अब हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हम सीने की चौड़ाई रखेंगे 16 इंच। तो इस तरह से 16 को आधा करेंगे तो 8 इंच पर हमें निशान लगाना है और 2 इंच का यहाँ पर मार्जिन लेंगे। फिर हम यहाँ पर एक निशान लगाएंगे कमर के लिए 6 इंच पर, और दूसरा निशान लगाएंगे हम 12 इंच पर हिप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 2 निशान ज़रूर लगाना है। यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचेंगे और कमर की चौड़ाई हम रखेंगे 14 इंच। तो 14 को आधा करेंगे तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है और 2 इंच का मार्जिन लेंगे, ठीक है। और हिप की चौड़ाई भी हम 16 इंच रखेंगे। तो 16 के आधे हुए 8 इंच। तो 8 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच का मार्जिन लेंगे। फिर हमें यहाँ पर तीनों निशान को इस तरह से मिला देना है। नीचे से भी हम इस तरह से निशान लगाएंगे और नीचे का जो हमारा घेरा है उसको भी 16 इंच रखेंगे। तो 16 को आधा करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमने 8 इंच पर निशान लगाया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इसमें जो हमारे मोती हैं तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से निकाल देते हैं, ठीक है। और निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। अच्छे से बिल्कुल एक बराबर फोल्ड करना है। तो हमने देखिए इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर हमें अच्छे से रखना है, बिल्कुल एक बराबर रखना है, ठीक है। दोनों की जो बंद साइड है वो हमें अपनी तरफ रखनी है। तो अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो आगे वाले पल्ले पर हमने आर्मोल की गुलाई 1 इंच रखी थी। तो पीछे वाले पल्ले पर हम आर्मोल की गुलाई 1.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर हमें गुलाई कर देना है। साइड में हमें सेम निशान लगाना है नीचे तक। तो हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसी के बराबर कटिंग करेंगे। तो हमने देखिए इस तरह से कटिंग कर लिया है। आगे और पीछे वाले पल्ले की हमारी कटिंग हो गई है, ठीक है।
तो अब हम इसमें दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगाएंगे। तो जहाँ पर हमारा कट है तो वहाँ से इसको फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमारी हिप की चौड़ाई 16 इंच है, तो 16 इंच पर निशान लगाएंगे। और कमर की चौड़ाई हमारी 14 इंच है, तो 14 इंच पर निशान लगाएंगे। और सीने की चौड़ाई भी हमारी 16 इंच है, तो 16 इंच पर निशान लगाएंगे। और इस तरह से तीनों निशान को मिला देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारा जो साइड में कपड़ा बचा हुआ है तो इसमें से हम बाजू निकालेंगे। तो इसको हमें देखिए इस तरह से अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। यहाँ से इसको सीधा करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारी ओपन साइड है तो इसमें हम क्या करेंगे, डिजाइन बना लेंगे, ठीक है। नीचे से भी हम इसको सीधा कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बाजू की लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हमारी 10 इंच रहेगी, जिसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हमें 11 इंच पर निशान लगाना है। और ऊपर की साइड हम 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से बाजू की गुलाई करेंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगा देना है। यहाँ पर हम डिजाइन बनाएंगे तो 2 इंच की हमारी डिजाइन रहेगी। तो बाजू की जो हमारी चौड़ाई है वो 8 इंच रखेंगे, जिसमें 2 इंच घटा देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 6 इंच पर निशान लगाएंगे। और बाजू की मोरी हमारी 5 इंच रहेगी, तो यहाँ पर भी हमें 3 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से दोनों निशान को मिलाएंगे। साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन भी लेना है, तो यहाँ पर भी निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो हमने बाजू की कटिंग कर ली है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी 2 इंच की डिजाइन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारी बाजू की चौड़ाई है वो 8 इंच रहेगी। और यहाँ पर हम आगे की साइड बाद में कटिंग करेंगे, जब हम इसको सिलेंगे तभी। और जो हमारा इतना कपड़ा बचा है तो इसमें से हम डिजाइन बनाएंगे। अब हम यहाँ पर गले की पट्टी कटिंग करेंगे। तो पेपर पेस्टिंग को हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और गले की चौड़ाई हम 6 इंच रखेंगे, तो 6 को आधा करेंगे तो 3 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर गले की लंबाई भी 6 इंच रखेंगे, तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाकर गुलाई करेंगे। तो हमने निशान लगा दिया है, अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। कुर्ती हमारी हाफ कॉलर की रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गले की पट्टी ली है, इसको हमने कपड़े पर चिपका लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, साइड में फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे और एक बीच सेंटर पर कट लगाएंगे। यहाँ पर हमें बीच सेंटर पर एक निशान भी लगा देना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, सूट को लेंगे और इसको बराबर करेंगे। और यहाँ पर भी हमें बीच सेंटर पर एक निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है, इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे। और जो हमारी गले की पट्टी है इसको भी हमें इस तरह से रखना है। दोनों निशान को एक बराबर रखेंगे और फिर गुलाई में सिलाई लगाएंगे।
फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो हमने गले को सिल लिया है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर शोल्डर सिलेंगे। तो इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और यहाँ पर जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ के शोल्डर सिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने शोल्डर को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर कॉलर सिलेंगे। तो पीछे की तरफ हमें इस तरह से बराबर करके एक कट लगाना है और यहाँ से कॉलर की लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमारी कॉलर की लंबाई है वो 5 इंच है। तो इसको डबल करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10 इंच। तो यहाँ पर हमने कॉलर की एक पट्टी कटिंग करी है, इसकी लंबाई 10 इंच है और चौड़ाई 1 इंच से थोड़ी सी ज़्यादा है। अब हम यहाँ पर कपड़े को रखेंगे और इसके ऊपर हमें कॉलर की पट्टी रखनी है। तो इस तरह से नीचे से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो हमने सिलाई को लगा लिया है, देखिए इस तरह से। तो अब हम इसको फोल्ड करेंगे और बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। और ऊपर से भी हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ पर हमें सफाई के साथ कटिंग कर देना है। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे और सीधी तरफ से हमें एक दाब सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर को सिल लिया है। इसको फोल्ड करेंगे और एक बीच सेंटर पर कट लगाएंगे। तो हमने कट लगा दिया है। अब हम इसको सूट में सिलेंगे। तो सूट को हमें इस तरह से उल्टा रखना है और जो हमारा कॉलर है इसको सीधा रखेंगे। दोनों कट को देखिए इस तरह से मिलाना है, ठीक है। और सबसे पहले आधी साइड में कॉलर को सिलेंगे। यहाँ पर हम सिलाई को निकालेंगे नहीं, सूट को घुमाकर दूसरी तरफ भी कॉलर को सिलेंगे। तो हमने देखी कॉलर को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी उसको अंदर की तरफ करेंगे और एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से दाब सिलाई को लगा लेते हैं। ऊपर की तरफ भी हमें सिलाई को लगाना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस तरह से कॉलर को सिल लिया है।
अब हम यहाँ पर सूट की फिटिंग करेंगे। तो दोनों पल्ले को हमें बराबर रखना है और जहाँ पर हमारा निशान लगा है तो उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो हमने एक तरफ से सूट की फिटिंग कर ली है और सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर लेंगे। ठीक है, पल्ले को बराबर करके। तो हमने देखिए दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग कर ली है, देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे से फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर दोनों पल्ले को बराबर करेंगे और पीछे की तरफ जितना हमारा कपड़ा ज़्यादा है बराबर करके तो उतना हमें फोल्ड करना है। ठीक है, और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम सिलाई को लगा लेते हैं। तो देखिए हमारे दोनों पल्ले में नीचे से फोल्ड करके सिलाई लग चुकी है। अब हम यहाँ पर चाक सिलेंगे। तो चाक देखिए हमें किस तरह से सिलने हैं, कपड़े को फोल्ड करके। और दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आपका जो सनील का कपड़ा है तो वो सिलाई में बड़े बड़े टाँके आते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक पेपर लेना है। पेपर को इस तरह से कटिंग करेंगे। और यहाँ पर हमें इस तरह से पेपर को रखना है। ठीक है, और इसी के सहायता से हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इससे जो हमारा सनील का कपड़ा है इसमें सिलाई अच्छे से लगती है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करना। देखिए इस तरह से सिलना है। ठीक है, और दोस्तों सेम इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी चाक को सिल लेना है। ठीक है, जैसे हम इस वाले चाक को सिल रहे हैं तो उसी तरीके से हमें उस तरफ भी चाक को सिल लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने चाक को सिल लिया है। देखिए पेपर लगाने से यहाँ पर बड़ी बड़ी सिलाई नहीं आई है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पेपर को निकाल देंगे। तो अब हम यहाँ पर बाजू से लेंगे। बाजू हमारी डिजाइन वाली रहेगी। तो यहाँ पर हमने 3 पट्टी कटिंग करी है, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से साइड में सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद इस तरह से इसको सीधा करेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 20 सेंटर पर इसको इकट्ठा करेंगे। फिर हम यहाँ पर धागे को लेंगे और इसको अच्छे से लपेटेंगे बीच में। इससे हमारा एक फ्लावर बन जाएगा डिजाइन बनाने के लिए। यहाँ पर हमें इस तरह से नॉट लगा देनी है। तो हमने एक डिजाइन को बना लिया है। सेम इसी तरीके से हमने 2 और डिजाइन बनाई हैं। अब हम यहाँ पर बाजू को लेंगे।
और बाजू के ऊपर हमें इस तरह से डिजाइन को रखना है। ठीक है, 1 या 1.5 इंच की दूरी पर हम इस तरह से डिजाइन को रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से हमें डिजाइन को रखना है और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर डिजाइन को इस साइड में कर लेंगे और ऊपर से दाब सिलाई लगाएंगे। तो हमने दाब सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर दूसरी बाजू को भी इस तरह से रखेंगे फोल्ड करके और सिलाई लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई को लगा लिया है। इसमें हमने बीच में मोती भी लगाए हैं। अब हम यहाँ पर इसको उल्टा रखेंगे और नीचे की तरफ पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने पट्टी को लिया है। पट्टी की चौड़ाई हमारी 3 इंच है। तो इसको इस तरह से रखे यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पर इस पट्टी को सीधी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें दाब सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरी बाजू को भी बनाया है। इसमें भी हमने डिजाइन बनाई है। तो अब हम यहाँ पर दोनों बाजू को इस तरह से बराबर करेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देंगे। ये हिस्सा हमारा आगे की साइड रहेगा। तो यहाँ पर हमें कट लगा देना है। तो हमने कट लगा दिया है। अब हम यहाँ पर सूट को लेंगे और शोल्डर को देखिए हमें इस तरह से रखना है और यहाँ पर हमें बाजू को भी इस तरह से रखना है। बिल्कुल बीच सेंटर पर रखेंगे और यहाँ से आधी साइड से हम बाजू को सिलेंगे। फिर हम यहाँ पर सूट को घुमाकर दूसरी तरफ भी बाजू को सिलेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने बाजू को सिल लिया है। यहाँ पर हमें इस तरह से ऊपर से सिलाई लगानी है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने एक बाजू को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है। तो इस तरह से हमारा जो सनील का सूट है हाफ कॉलर, तो वो सिलकर तैयार हो गया है। देखिए बाजू में हमारी डिजाइन भी बनी है और ये सूट हमने पुरानी शॉल से बनाया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।
और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।